देखेंगे मानव हृदय। मानव हृदय का डायग्राम पेपर में आता है और बच्चे इसको समझने में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है किस तरीके से रक्त कहाँ जाता है, कैसे जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं वो। तो मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ। इस डायग्राम को आप बनाएं और इसके पॉइंट जैसे समझाया जाए स्टेप बाय स्टेप लिखना। और अगर केवल बोला जाए कि मानव हृदय का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए तो आपको सिर्फ NCERT से मानव हृदय बनाना है और कहीं से कुछ नहीं बनाना। अपनी किताब में से मानव हृदय के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। इजी बनाने के लिए आपको YouTube पर और भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन बनना वो आपकी NCERT की बुक से ही चाहिए, उसका जैसा होना चाहिए। हाँ, अगर उसकी कार्यविधि आती है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसकी कार्यविधि देखेंगे। मानव हृदय में सबसे पहले फेफड़ों में नाक के द्वारा हमने श्वसन में पढ़ा कैसे सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है और फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में जब हवा जाती है ऑक्सीजन युक्त और भी गैसें होती है, ऑक्सीजन युक्त जब वायु फेफड़ों में जाती है फुसफुस में, तो वहाँ से फुफ्फुसीय सिरे में जाती है। फुफ्फुसीय सिरे में ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर कहाँ पहुँचता है, ये सारा हृदय का ही पढ़ेंगे अब हम। यहाँ से हृदय में पहुँचता है। फुफ्फुसीय सिरे में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पहुँचता है, हृदय के अंदर सबसे पहले बाएं आलिंद में, लेफ्ट आर्टिकल में पहुँचता है। तो बाएं आलिंद में पहले नंबर 1 यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया। बाएं आलिंद से फिर ये रक्त कहाँ जाता है, बाएं निलय में। यहाँ पर जो रक्त है उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन गैस मिक्स है। फिर वहाँ से वो रक्त होते हुए कहाँ जाता है, प्रमुख धमनी, जिसको कि महाधमनी कहते हैं। महाधमनी से शरीर के पास पहुँचता है। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में रक्त ऑक्सीजन को लेकर पहुँचता है और शरीर के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ऑक्सीडेशन होता है, भोजन पचने लगता है और ग्लूकोज का विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वहाँ से फिर रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त जो रक्त होता है वो आता है तीसरे नंबर पे, यहाँ शरीर के अंग के बाद चौथे नंबर पर आता है प्रमुख सिरा, जिसको महासिरा कहते हैं। वहाँ से जाने के बाद रक्त आता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से जाता है दाएं निलय में। ये 5वें नंबर पे पूरा हो गया। दाएं आलिंद से यहाँ से एरो का निशान है, यहाँ से होते हुए दायां निलय में। दायां निलय से फिर यहाँ पर कौन सा रक्त चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि शरीर से होकर आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। फिर दायां निलय से होकर के रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला पहुँचता है फुफ्फुसीय धमनी में और वहाँ से फिर रक्त तो वापस घूमने लगता है और उसमें से गैस निकलकर फेफड़ों से फिर नाक ऐसे करके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। रक्त हृदय में घूमता रहता है और अंगों में पहुँचता है और जो गैस है वो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। इसका जब मैं पूरा समझा दूँगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा मानव हृदय, सिंपल सा बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर ये फुफ्फुसीय धमनियाँ हैं। फुफ्फुसीय धमनियाँ कहाँ पर हैं, यहाँ पर। थोड़ा सा इसको देखने में ना कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ से रक्त घूम करके फिर ऐसे हो करके यहाँ से होते हुए फिर वापस निकलता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा डायग्राम कन्फ्यूजिंग लगता है। इसलिए मैंने कहा समझिए इससे 1 2 3 4 5 करके यही स्टेप लिखिए और डायग्राम अपनी बुक जैसा बनाना, ठीक है। तो ये है मानव हृदय के अंदर किस प्रकार से रक्त का संवहन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बच्चे अब हम पौधे में वहन पढ़ेंगे। पौधे में किस प्रकार से संवहन होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक और इजी भी है। पौधों में क्या होता है, जो भोजन बनता है, भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं भोजन कैसे बनता है। अब जो भोजन बनता है, बात यह है कि पत्तियों से ये पौधे के जो भाग हैं, अंग हैं पौधे के, उसके टहनियों में, जड़ों में, फूलों में, फलों में, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन हर भाग में भोजन पहुँचे। क्योंकि भोजन तो केवल हरे भाग में बन रहा है, तने का कितना मोटा भाग होता है वहाँ तो भोजन बनता नहीं है। और जो अन्य भाग हैं सभी में पौधों में भोजन पहुँचे कैसे, तो उसके लिए होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है,
फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम वो मतलब एक संवहन का काम करता है। ये कोशिकाएं होती हैं पौधे के अंदर जो कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करने का कार्य करते हैं, भोजन के लिए, खाद्य पदार्थ जो होता है। उसके बाद दूसरा जो तरल पदार्थ है, जड़ों से जल जा रहा है, तो जल नीचे से ऊपर हर एक भाग में पहुंचना, पौधे के पत्तियों तक पहुंचना, इसका काम करते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है, पौधे के हर एक भाग में तरल पदार्थ मतलब जल को और मिट्टी से जो तत्व होते हैं आवश्यक, जो भोजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं पौधे में बने, तो क्योंकि जल की आवश्यकता पड़ेगी और भी वैसे भी पौधे को बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को। जाइलम मृत कोशिका होती हैं, इसमें दारू वाहिकाएं जिसको ट्रैकिड्स और वाहिकाएं जिसको वेसल्स कहते हैं। तो जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होते हैं जो कि पौधे के हर एक भाग तक जल को और तत्वों के, मिट्टी से तत्वों को लेकर हर एक भाग तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम के अंदर मुख्य तौर पर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन जिसको कह सकते हैं सहयोगी कोशिकाएं। ये पौधे में हर एक भाग में फ्लोएम के अंदर होती है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो भोजन को हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से आज संवहन का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन, मतलब कि उत्सर्जन। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको क्विज़ भी भेजूंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अभी आपको लिख करके देती हूँ। बच्चे, अब आपको मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, इनको अपनी नोटबुक में करके मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पर। और सेकंड थिंग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस है और लास्ट में, उन क्वेश्चंस को अपने आप करिए, कहीं डाउट है तो पूछिए और चैट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो। साथ ही में एक छोटा सा लिंक भेज रही हूँ, वो क्विज़ है, उस क्विज़ को करिए और उसमें अपना नाम भी ज़रूर लिखना, उसमें ऑप्शन होगा नाम लिखने का, इससे मुझे पता चलेगा किस बच्चे ने इस क्विज़ को किया है। ओके।